श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंद में 7वां अध्याय। मैं भक्तगणों अर्धव वेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। सूजी कहते हैं, सोनगादि ऋषियों, मैं कह चुका हूँ कि अर्धव वेद के ज्ञाता सुमंत मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कौवध को पढ़ाई। कौवध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्श को उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, शौलिकायनी, बर्मावली, मोदोस और पिपलायनी। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। सुनो जी, पथ्य के 3 शिष्य थे, मुकुंद, सुनक और अर्धवेता जाजली। अंगिरा गोत्रपन सुनक के 2 शिष्य थे, बरभु और सेंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अर्धवेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सेंधवायनादि के शिष्य श्रवण आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, अंग्रेस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पुराणिकों के संबंध में सुनाता हूँ। सोना जी, पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्यारुणी, कश्यप, श्रावणी, अकर्दवड़, वैश्वायन और हरित। इन लोगों ने मेरे पिता जिसे एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सर्वाणी, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सब के साथ मैंने व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। सौनक जी, महर्षि ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उसका वर्णन सुनो। सौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतरण, वंश, वंशानुचरित, सचता, प्रलय, हेतु, उक्ति और अपाशय। कोई आचार्य पुराण के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। अब उनके लक्षण सुनो। जब मूल प्रकृति में लीन गुण शुद्ध होते हैं, तब महत्व की उत्पत्ति होती है। महत्व से तामस, राजस और वैकारिक, सात्विक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति कर्म का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महत्व आदि पूर्व कर्म के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो यह चराचर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ, वृत्ति, अर्थार्थ, जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी, इनमें से मनुष्य ने कुछ तो स्वभावश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के अनुसार भगवान युगों में पशु, पक्षी, मनुष्य, ऋषि, देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के
विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसीलिए उसका नाम रक्षा है। मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सतपुरुष और भगवान के अंशावतार, इन्हीं 6 बातों की विशेषता से युक्त समय को मनवंतर कहते हैं। ब्रह्मा जी से जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, भविष्य और वर्तमान कालीन संतान परंपरा को वंश कहते हैं। उन राजाओं के तथा उनके वंशधरों के चरित्र का नाम वंशानुचरित है। इस विश्व ब्रह्मांड का स्वभाव से ही प्रलय हो जाता है। उसके 4 वेद हैं, नवीनतम, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तत्व के विद्वानों ने इन्हीं को सस्ता कहा है। पुराणों के लक्षण में हेतु नाम से जिसका व्यवहार होता है वह जीव ही है, क्योंकि वास्तव में वही सर्ग विसर्ग आदि का हेतु है और अविद्यावश अनेकों प्रकार के कर्म कलाप में उलझ गया है। जो लोग उसे चैतन्य प्रधान की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अनुशयी अर्थात प्रकृति में शयन करने वाला कहते हैं, और जो उपाधि की दृष्टि से करते हैं वे उसे अव्याकृत अर्थात प्रकृति रूप कहते हैं। जीव की वृत्तियों के 3 विभाग हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त। जो इन अवस्थाओं में उनके अभिमानी विश्व तेजस और प्राग के मायामय रूपों में प्रतीत होता है और इन अवस्थाओं से परे तुर्य तत्व के रूप में भी लक्षित होता है, वही ब्रह्मा है। उसी को यहाँ अपाक्ष्य शब्द से कहा गया है। नाम विशेष और रूप विशेष से युक्त पदार्थों पर विचार करें तो वही सता मात्र वस्तु के रूप में सिद्ध होते हैं। उनकी विशेषता लुप्त हो जाती है। असल में वह सता ही उन विशेषताओं के रूप में प्रतीत भी हो रही है और उनसे पृथक भी है। ठीक इसी न्याय से शरीर और विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु और महाप्रलय पर्यंत जितनी भी विशेष अवस्थाएं हैं उनके रूप में परम सत्य स्वरूप ब्रह्मा ही प्रतीत हो रहा है और वह उनसे सर्वदा पृथक भी है। यही वाक्य भेद से अधिष्ठान और साक्षी के रूप में ब्रह्मा ही प्राणत्व आश्रय तत्व है। जब चित्त स्वयं आत्मविचार अथवा योगाभ्यास के द्वारा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण संबंधी व्यवहारिक वृत्तियों और जागृत, स्वप्न आदि स्वाभाविक वृत्तियों का त्याग करके वो ब्राह्म हो जाता है, तब शांति वृत्ति में तत्वमसि आदि महावाक्यों के द्वारा आत्मज्ञान का उदय होता है। उस समय आत्मवेता पुरुष अविद्याजनित कर्म, वासना और कर्म प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाता है। स्वर्गादि ऋषियों, पुरातत्ववेदा, ऐतिहासिक विद्वानों ने इन्हीं लक्षणों के द्वारा पुराणों की यह पहचान बतलाई है। ऐसे लक्षणों से युक्त छोटे बड़े 18 पुराण हैं। उनके नाम यह है: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवर्तक पुराण, मार्केट पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण, यह 18 है। सौनक जी व्यास जी की शिष्य परंपरा से जिस प्रकार वेद संहिता और पुराण संहिताओं का अध्यापन, विभाजन आदि किया, वह मैंने तुम्हें सुना दिया। यह प्रसंग सुनने और पढ़ने वालों के ब्रह्म तेज की अभिवृद्धि करता है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।